राजनीति में कहा जाता है कि न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन रणनीति ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। सोचिए, एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। ये दोनों पार्टियां विचारधारा के मामले में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत मानी जाती है, लेकिन सत्ता के लिए इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। दरअसल अकोट में हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में बीजेपी की माया धुले ने मेयर पद तो जीत लिया, लेकिन 35 सदस्यीय नगर पालिका में पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। अकोट में कुल 35 सीटों में से 33 पर नतीजे घोषित हुए, जिनमें बीजेपी को 11 सीटें ही मिली। बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के कारण बीजेपी ने अपने नेतृत्व में एक नया गठबंधन खड़ा किया, जिसे अकोट विकास मंच नाम दिया गया। हैरानी की बात तब सामने आई जब पता चला कि इस विकास मंच में बीजेपी के साथ वह पार्टी खड़ी है जिसे बीजेपी हमेशा अपना सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन बताती है। ओवैसी की AIMIM, जिसने यहाँ 5 सीटें जीती थीं, अब बीजेपी के साथ सरकार का हिस्सा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस खिचड़ी में और भी कई दालें मिली हुई हैं। इस गठबंधन में एक साथ हैं बीजेपी, ओवैसी की AIMIM, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की NCP और तो और शरद पवार की NCP भी इसमें शामिल है। यानी जो पार्टियां मुंबई या दिल्ली में एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती, वो अकोट में एक ही मेज पर बैठकर शहर चलाने की योजना बना रही है। जाहिर है, इस खबर के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा तो होना ही था। शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने इस पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी और AIMIM को दो मुंहे केचुए कह दिया। राउत ने सवाल उठाया कि जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो ठाणे के अंबरनाथ में कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है और अकोट में ओवैसी के साथ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज सत्ता की खातिर बीजेपी के लिए वैचारिक विरोध कोई मायने नहीं रखता। देखो, भारतीय जनता पार्टी ये डबल स्टैंडर्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मीरा भाईंदर MIM के साथ अलायंस किया और भारतीय जनता पार्टी ने अमरनाथ में कांग्रेस के साथ अलायंस किया। अमरनाथ में मोदी जी का नारा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा। और महाराष्ट्र में बीजेपी वाले कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, ये दो मुंह वाले डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, उनके ऊपर विश्वास मत रखो। जब यह खबर नेशनल मीडिया में आई तो AIMIM के बड़े नेता इम्तियाज जलील का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस गठबंधन से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर लोकल नेताओं ने अपनी मर्जी से बीजेपी से हाथ मिलाया है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबरनाथ और अब अकोट में सामने आए इन गठबंधनों ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता के लिए वैचारिक विरोध भी पीछे छूटता जा रहा है और यही मुद्दा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में और गरमाने वाला है।